मैं इस कुत्ते की वकील हूँ। इस कुत्ते को 8 मई के दिन शाम 5 बजे सैटेलाइट टाउन ब्लॉक ई जनार रोड पर स्ट्रीट नंबर 8 गली के किनारे सोए हुए इंक्रोचमेंट ऑफिसर जिनका नाम अजफर यासीन है उर्फ मून राठौर, उन्होंने गोली मारकर मारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये कुत्ता शदीद जख्मी हो गया। मेरे पास इस ऑफेंस को, जो कि अकॉर्डिंग टू 429 एक ऑफेंस है, इसको प्रूव करने के लिए ये वीडियो है जो आपने देख ली और 2 आई विटनेसेस हैं। वन ऑफ द आई विटनेसेस जिसने एक अच्छा शहरी होने का ये सबूत दिया कि उसने जाकर पुलिस में दरख्वास्त दी कि इस फला अफसर को हमने मारते हुए देखा है, आप कुछ एक्शन लें। अनफॉर्चुनेटली पुलिस बिंग पुलिस उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एप्लीकेंट को मेरे पास आना पड़ा। आई बिंग अ लॉयर सीक्ड अ जुडिशियल रेमेडी अंडर 22A and B। अव्वल तो मुझे सबसे पहले बहुत लंबी तारीख मिली कि आपकी पिटीशन इस दिन लगेगी। जैसे वो दिन आया, मैंने अपने एक डिटेल्ड लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स तैयार किए जिसमें डिफरेंट केस लॉज का हवाला था और मेरा एविडेंस था कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, काइंडली मेरी एक दरख्वास्त मंजूर की जाए और मुझसे एविडेंस लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली दैट पिटीशन जस्टिस ऑफ पीस मिस्टर हैज रिजेक्टेड डिसमिस्ड बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, दैट एप्लीकेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, एप्लीकेंट वाज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है। दूसरा ये कि कुत्ते का MLC नहीं करवाया। आई लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर एनिमल अब्यूज और एनिमल क्रूएलिटी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जहाँ पर कुत्तों की लड़ाई करवाना, मुर्गों की लड़ाई करवाना, सांप का नाच, रीछ का नाच, बंदर का नाच, जू बनाना, जानवरों को जलील करना, ये सब इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है अपने फन के लिए। बच्चों को और कोई एक्टिविटी नहीं दी माँ बाप ने, तो ये एक्टिविटी दे दी, जाओ गली में किसी की बिल्ली की, कुत्ते की टांग तोड़ दो। आई लिव इन दिस सोसाइटी और यहाँ पर मेरी पिटीशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई है कि मैंने जिस कुत्ते की आवाज बनने की कोशिश की है उसका मेरे पास मेडिको लीगल सर्टिफिकेट नहीं है। और उन्होंने वो लिखा अपने ऑर्डर में कि एक इंक्रोचमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा। देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक तरीकाकार वेस्ट यूरोप फॉलो करता है, आप भी फॉलो करके एनिमल बर्थ कंट्रोल कर सकते। TNVR का मेथड है, TNVR का मेथड है। जब भी मैं किसी ऐसे जानवर की या किसी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स एजेंडा को पुश करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे ये एक वेस्टर्न एजेंडा को पुश करने वाले बच्चे आ गए हैं, नए नए। तो ये नहीं पता कि मुझे मेरे जानवर के साथ हुस्ने सलूक करने के लिए किसी वेस्टर्न एजेंडा की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे जानवर के साथ हुस्ने सलूक सबसे पहले मेरा दीन सिखाता है। आज से 1400 साल पहले सूरह अनाम में बताया गया है कि ये चरिंद परिंद जानवर ये सब और कुछ नहीं है बट जस्ट लाइक कम्युनिटीज लाइक यू। इसलिए हमने ना अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी होती हैं और मुझे तो लगता है क़यामत आ भी चुकी है, शायद हम जहन्नुम में रहे। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इस सड़क किनारे बैठे कुत्ते का क्या कसूर है। ये जो एक दिमाग हमारे में घुस गया है कि चीज का हल उसको मारने से है, तो ये कभी नहीं है। हमारे कुत्तों को जहर देकर मार देते हैं, कभी गोली से मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कुत्ते खत्म हो गए हैं, क्योंकि आप कब से इनके पीछे पड़े हुए ये खत्म नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि आपके पास नेचर से ज्यादा दिमाग आपका चलता है? जब नेचर ने एक चीज पैदा कर दी है तो आपको क्या लगता है कि आप उसे मार देंगे और आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आप ठीक है? सोसाइटी में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि तुमने भी जानवर के साथ यही करना है, यही सलूक करना है। आपके इन रवैयों की वजह से आज पाकिस्तान में हर मुसीबत का हल हर आम शहरी भी यही समझता है कि अगर मेरी इससे आम सी लड़ाई भी हो गई तो मैं इसको मार। क्योंकि आपने जब हम बहुत छोटे से थे तो हमारे ज़हनों में कुत्ते मार मार के, बिल्लियाँ मार मार के यही सब भर दिया है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन अगले को मार देना हो। आपका 2 करोड़ बच्चा एजुकेशन सिस्टम से बाहर बैठा है, उसके ऊपर फोकस करें। आपके पास करने के लिए हजारों करोड़ों और काम है। आपने ये अफसरान को सिर्फ इसलिए तनख्वाह देते हैं कि ये कुत्ते बैठे देखें और उनको मारने शुरू कर दें। We live in a system where system is dead। ये बाग को तू शाख मत दिखा, छोटे मुझे आंख मत दिखा, तू रोशनी मत डाल मेरी जात पे।